आफ्टर 6 years प्रभास फाइनली प्रूव्ड हिमसेल्फ कि मैं एक अच्छा काम कर सकता हूँ। साहो, राधेश्याम एंड लॉर्ड आदिपुरुष के बाद सलार एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है बिकॉज दिस मूवी वर्क्स। 2 hours and 52 minutes की लॉन्ग एज फिल्म में प्रभास की 10 या 15 बार तो एंट्री दिखा दी है। इट क्रिएट्स द सेम मैजिक जो प्रशांत नील ने KGF के लिए किया था, जहाँ पर कैरेक्टर को ज्यादा ही कुछ एग्जैजुरेट करके दिखाया जाता है। फिल्म के स्टार्टिंग में स्पेशल थैंक्स तो यश लिख देते हैं एंड आई हैव नो आइडिया ऐसा क्यों, बिकॉज उनका एक भी रेफरेंस नहीं था फिल्म में। कहानी पे आ जाते हैं देवा देवरथा, अ वन मैन आर्मी जो सही में पागल है व्हेन इट्स कम टू वायलेंस। बचपन में कुछ इवेंट्स के कारण देवा एंड उसकी मॉम हैड टू लीव खानसार, बट जाते जाते एक वादा करता है उसके दोस्त वर्धा से जो खानसार के राजा मन्नार का स्टेपसन है। एंड ये दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। फिल्म ओपन्स विद अ वेरी ड्रामेटिक सीन जहाँ पर देवा एंड वर्धा दोनों ही यंग है। किसी ने वर्धा की नथुनी छीन ली थी। टर्न्स आउट के रुद्र मन्नार वर्धा के भाई ने वो छीन ली थी जो स्टेप ब्रदर है। नथुनी पाने के लिए देवा जो करता है बहुत ज्यादा ड्रामेटिक, लेकिन दिखाने का यही पर्पस था कि अपने दोस्त के लिए वो कोई भी एक्सटेंट तक जा सकता है। नाउ फिल्म हमें मेन कहानी तो सेकंड हाफ में दिखाता है, जहाँ पर फर्स्ट हाफ इज नथिंग बट अ बिल्ड अप कि आखिर देवा है कौन। सेकंड हाफ में तो स्टोरी रॉकेट की तरह जाती है, तो फिर उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। टोटल 3 ट्राइब है खानसार में, मन्नार, शौर्यंगा एंड घानियार। एंड कहानी मन्नार एंड शौर्यंगा के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। राजा मन्नार ऑर्डर सबको कि जाके शौर्यंगा ट्राइब को खत्म कर दो एंड देवा वॉज वन ऑफ देम। देवा एंड उसकी मॉम को बचाने वर्धा गिव्स अवे सबसे बड़ी टेरिटरी एज अ ब्राइब एंड दोनों को खानसार के बाहर भेज देता है। दैट्स व्हेन देवा गिव्स हिज प्रॉमिस। कट टू ऑलमोस्ट 2 decades एंड वो एक गलती के कारण वर्धा की लाइफ इज नॉट एनी गुड। राजा का बेटा लेकिन उसकी इज्जत बहुत ज्यादा कम, बस वो नथुनी ही थी विच इंडिकेट्स के राजा मन्नार का बेटा है एंड बस उस चीज के लिए पीपल रिस्पेक्टेड थोड़ा बहुत। नाउ टाइटल पे बिल्कुल मत जाना बिकॉज कहानी सलार के नहीं लेकिन खानसार के पॉलिटिक्स की है, जिसको चिंगारी ये बंदा लगाता है बाय सेइंग वर्धा शुड बी द किंग। एंड राजा मन्नार अनाउंस कर देते हैं कि मैं जा रहा हूँ खानसार के बाहर, मेरे आने तक वर्धा बनेगा राजा, जो बहुत लोगों को पसंद बिल्कुल भी नहीं आता। जाते जाते राजा मन्नार अपनी बेटी के कंधों पे खानसार रख के चला जाता है। राजा के जाते ही झगड़े शुरू हो जाते हैं एंड उसको रोकने राधा सीज फायर अनाउंस कर देती है, यानी अब नो मोर खून खराबा। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ रिटन बाय राजा मन्नार के दादा, एनी सरदार कैन अपोज। दैट्स व्हाट रुद्र डिड एंड सीज फायर लागू होगा या नहीं उसके लिए वोटिंग अनाउंस कर देते हैं, जो आफ्टर 9 days होगी। रिजल्ट आने के पहले ही वॉर की तैयारी शुरू हो जाती है। कोई रशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया से आर्मी मंगा रहा है एंड तब जाके वर्धा कॉल्स देवा एज आर्मी। सेकेंड हाफ ध्यान से देखना एंड सुनना बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तभी हमें पता चलता है कि आखिर देवा है कौन। स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगेगी बिकॉज वर्ल्ड बिल्डिंग इज वेरी बिग एंड कैरेक्टर्स भी। थोड़ा सा नेगेटिव पे भी बात कर लेते हैं जो मेरे अकॉर्डिंग फिल्म में नहीं होना चाहिए था। सार्कज्म का यूज बहुत अच्छी तरीके से किया है लेकिन लास्ट फाइट में उसको यूज नहीं करना चाहिए था बिकॉज जो इंटेंसिटी थी वो ब्रेक हो जा रही थी। सेकंड वन, इस सॉन्ग जो कुछ सिचुएशन में ना होता तो अच्छा लगता है बिकॉज वो क्रिंज लगता है, जैसे ये स्कूल वाला सीन। ओवरऑल फिल्म अच्छी है विद मैसिव ओपनिंग ऑफ 90+ करोड़। इफ यू लाइक ऐसे फिल्म जहाँ पर हीरो की एंट्री 10-15 बार होती है तो फिर गो फॉर इट। बाकी मैं तो ये फिल्म वापस देखना चाहूंगा एंड पार्ट 2 के लिए ऑलवेज रेडी। अगर आपने मूवी देखी है तो फिर अपने ओपिनियंस देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं चला कुछ और देखने, तब तक कीप वॉचिंग मूवीज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।